आबादी कम करने के लिए भगवान हर 15 साल में लाखों राक्षसों को छोड़ देते हैं। इंसानियत उनसे लड़ने की कोशिश की, लेकिन राक्षस मजबूत है, लोग केवल छिप सकते हैं। फिल्म की शुरुआत पहले जजमेंट डे की कहानी से होती है, फिर पृथ्वी की गहराइयों से, साधारण खानों से राक्षसों की भीड़ उमड़ पड़ी। वे लाखों लोगों को मार डाला, शहरों को नष्ट कर दिया। इन राक्षसों के साथ एक वास्तविक युद्ध शुरू हुआ और अंत में उनका सफाया कर दिया गया। पूर्व कुओं की साइट पर सुरक्षात्मक प्रतिष्ठान बनाए गए, द्वार जो लोगों को बार बार घुसपैठ से बचाने के लिए डिजाइन किए गए हैं। 15 साल बीत चुके हैं। दुनिया अनुभव से थोड़ा उबरने में सक्षम थी। एक जो जीवित रहने के लिए भाग्यशाली थे उनमें से लॉरा है। वह स्कूल में काम करती है। उसके पास एक लगातार लेकिन असफल पुरुष मित्र मिल्टन, जिसे वह काफी बार डेट पर जाने से मना करती है। सबसे अधिक संभावना इसका कारण उनके पूर्व पति देव के प्रति नाराजगी है। वह जजमेंट डे के दिन लॉरा के साथ नहीं थी और वह गर्भवती थी। उसे अपने दम पर जीवित रहना था। देव और लॉरा का एक बेटा 15 वर्षीय टाइलर है। वह स्केट पार्क पर पूरे दिन गायब हो जाता है, अपने दोस्तों और अपनी प्रेमिका मैडी के साथ। उसके खाली समय में वह कंप्यूटर गेम खेलता है और मुश्किल में सौदेबाजी करने वाला चिप है। उनके पिता और माता के बीच संबंध, जो उनके जन्म के तुरंत बाद टूट गए। इस बीच स्थिति गर्म हो रही है। एक ग्रहण निकट आ रहा है और यह एक राक्षस के संभावित आक्रमण का संकेत है। इसके अलावा भूकंपीय गतिविधि में वृद्धि हुई है। सुरक्षात्मक गुंबद कर्मचारी आपातकालीन जांच कर रहे हैं और न्यूज में बहुत परेशान करने वाली खबर है। बड़े पैमाने पर मछली विलुप्त होना हर जगह शुरू हुआ है। पहले जजमेंट डे के दिन से एक दिन पहले भी ऐसा ही हुआ था। माइग्रेशन एक और खतरनाक संकेत है। सब कुछ खुद को दोहरा रहा है, जैसा कि 15 साल पहले था। टाइलर वीकेंड अपने पिता के यहाँ बिता रहा है जब फोन की घंटी बजती है। देव को अपने पुराना दोस्त टेड का फोन आता है। उसे यकीन है कि नया जजमेंट डे दिवस कल होगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि देव ग्रहण से पहले तत्काल परिवार को लेकर उनकी शरण में आए। इस बीच पहला राक्षस सुरक्षात्मक गुंबद के नीचे दिखाई देता है, चुपके से सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते हुए। इस समय लोरा ने भी यह न्यूज देखी है। लोरा देव को कॉल करती है और मांग करती है कि वह टेलर को घर लेकर आ जाए। मिल्टन ने एक आश्रय आरक्षित किया है और उसे यकीन है कि यही एकमात्र चीज है जो उन्हें बचा सकती है। देव ने उसे आश्वस्त किया कि वह पिता है और टाइलर उसके पास सुरक्षित है। जब उसके पिता देव फोन पर बात कर रहे हैं, तब टाइलर को फोन पर एक मैसेज आता है और चुपके से घर से निकल जाता है। लॉरा दहशत में है और उसको लगता है देव का घर सुरक्षित नहीं है और टाइलर को तुरंत उसके पास ले आए। देव मान जाता है। वह टाइलर के कमरे में जाता है, लेकिन टाइलर वहाँ नहीं है। मिल्टन लॉरा को बोलता है कि जल्दी करे क्योंकि आश्रय भर रहा है, उन्हें जल्दी करने की जरूरत है। वह समझाती है कि वह टाइलर नहीं मिल रहा है। मिल्टन उसे स्केट पार्क में खोजने के लिए अपने फोन नंबर का उपयोग करता है। टाइलर वास्तव में वहाँ है, मैडी के साथ। वह घबराई हुई है, उसके माता पिता चले गए, वह अकेली रह गई। वह बहुत डरी हुई है और टाइलर से पूछती है कि उसे छोड़कर मत जाओ। टाइलर ने वादा किया कि वह कभी नहीं करेगा जो उसके पिता ने किया था। वह मैडी को कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। अचानक एक चिड़िया के रोने की आवाज सुनाई देती है। पक्षियों के विशाल झुंड एक दिशा में उड़ते हैं। पार्क में लोग दहशत में दौड़ते हैं। हर कोई शहर छोड़ देता है। देव पार्क में टाइलर की तलाश में जाता है। वह एक बड़े ट्रैफिक जाम में फंस जाता है और कार को पीछे छोड़कर अपने बेटे की तलाश में दौड़ता है। इस समय गुंबद के नीचे कार्यकर्ता यंत्रों की जांच करता है। एक सरसराहट है, कुछ अजीब आवाजें। एक राक्षस प्रकट होता है। वह भागता है और कार्यकर्ता को फाड़ देता है। पास खड़े सैनिकों ने उस पर गोली चला दी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। साधारण गोलियां उसे नुकसान नहीं पहुंचाती है। टाइलर और मैडी शासन की दहशत में डरावने रूप में देखते हैं। टाइलर के समझाने पर देव दौड़ता हुआ आता है। उसके पिता ने कहा कि मैडी के पास कहीं नहीं जाना है और वह उसे छोड़ नहीं सकता। लॉरा मिल्टन के साथ ड्राइव करती है और सभी को उस आश्रय में ले जाता है जहां सीटें बुक की जाती है। बस 1 घंटे से अधिक समय बचा है। ग्रहण शहर में पूरी तरह अफरातफरी, लोग भागने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रैफिक जाम है हर जगह। अंत में वे आश्रय में पहुंच जाते हैं, लेकिन इसे केवल सेना द्वारा घेर लिया जाता है। महिलाओं और बच्चों को अंदर जाने दिया जाता है। देव ने टाइलर को अपनी मां की देखभाल करने के लिए कहा और उन्हें भेज दिया। आश्रय वह और मिल्टन भीड़ में रहते हैं। टाइलर आश्रय में जाता है, लेकिन फिर अपने पिता के पास दौड़ता है। लॉरा और मैडी उसके पीछे भागते हैं। टाइलर चिल्लाता है, वह मेरा पिता है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। इस पर समय स्कोरबोर्ड पर सूचना दिखाई देती है कि आश्रय पूरी तरह से भरा हुआ है, कोई नहीं है। अधिक स्थान। बिना समय गवाए वे कार की ओर दौड़ पड़े। देव रेगिस्तान में टेड के ठिकाने पर जाने की पेशकश करता है और मिल्टन स्कूल में छिपने का सुझाव देते हैं, जो पास में है और एक तहखाना है। एक और ट्रैफिक जाम। दर्जनों कारों ने सड़क जाम कर दिया। वे कार के बाहर निकलते हैं। भूकंप शुरू होता है और सौर डिस्क छाया से आच्छादित है। ग्रहण शुरू हो गया है। सुरक्षात्मक गुंबद के नीचे राक्षस अपना रास्ता निकाल लेते हैं। उनकी भीड़ रेंगते हुए उड़ते हुए वे शहर पर कब्जा कर लेते हैं। देव शहर छोड़ने का सुझाव देता है, यह यहाँ बहुत अधिक खतरनाक है। वह खुद ड्राइव करना चाहता है, लेकिन मिल्टन नाराज है। यह उसकी कार है और वह जानता है कि सभी को कैसे बचाया जाए। उनका देव से झगड़ा होता है, लेकिन फिर मिल्टन को एक उड़ते हुए राक्षस ने पकड़ लिया जो उसके साथ आकाश में उड़ रहा था। लॉरा जोर से चिल्लाती है। देव उसे कार में भर देता है और वे इस नरक से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। वे नहर के किनारे गाड़ी चलाते हैं। देव बच्चों को आश्वस्त करते हैं, सब कुछ ठीक है, हम बाहर निकलेंगे। कार में गैस खत्म हो रही है। देव इसके लिए एक रिप्लेसमेंट खोजना चाहता है। वहाँ आगे कई कारें हैं। देव कारों में से एक में जाता है। एक बूढ़ा आदमी पीछे की सीट पर छिप गया। वह एक विशाल खूनी राक्षस को देखता है
जो एक बैल के कंकाल जैसा दिखता है। वह बहुत करीब है। सांड उन्हें देखे बिना कार के पास से गुजरता है और लेटे हुए शरीर को चबाना शुरू कर देता है। देव बहुत चुपचाप कार को लॉरा और बच्चों के पास ले जाता है। अब दोनों कारें अगल बगल खड़ी हैं, लेकिन उन्हें किसी तरह नए कार पर जाने की जरूरत है। इसी दौरान सांड ने उन पर ध्यान दिया। फिर आदमी कार से बाहर निकलता है, बैल को उस जार से नमक छिड़कता है जिसे उसने अपने पास रखा था। सांड रुक गया। बच्चे और लॉरा देव की कार में घुसने में सफल हो गए। फिर बैल आदमी पर दौड़ता है और उसे टुकड़े टुकड़े कर देता है, लेकिन देव वहां से भागने में सफल हो जाता है। शहर में हर तरफ से राक्षसों की भीड़ उमड़ती है। देव एक पहाड़ियों के सुनसान सड़क पर गाड़ी चला रहा है। वे टेड के ठिकाने तक जाते हैं। यह वास्तव में कंक्रीट बंकर जैसा दिखता है। छत पर कैमरे हैं, लेकिन जब वे दस्तक देते हैं तो कोई प्रतिक्रिया नहीं देता। दरवाजे बंद हो जाते हैं। टेड मॉनिटर के पीछे बैठा है। उसकी गर्दन पर बंदूक रख दी गई है और कोई उसके पीछे खड़ा है। राक्षस का एक झुंड पहाड़ के किनारे भागते हैं। वे सीधे शरण में जाते हैं। अपने परिवार को बचाने के लिए देव एक लोहे का टायर पकड़ता है, लेकिन आखिरी समय में बंकर के दरवाजे खुल जाते हैं और वे उसमें भाग जाते हैं। देव खुशी से टेड को गले लगाता है। उसके अलावा उसकी पत्नी स्टेला बंकर में है और एक सैनिक कोने में बैठा है। टेड ने उसे अपने परिचित के रूप में पेश किया, कॉर्पोरल गैरेट जेनसन। मॉनिटर दिखाते हैं कि कैसे राक्षस दरवाजे को नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। हर कोई तनाव में है और गैरेट अपने आप में रहता है। मैडी पूछता है कि राक्षस उन्हें कैसा महसूस करते हैं, क्या वे दीवारों के माध्यम से देख सकते हैं। गैरेट मुस्कुराता है। वे प्रकाश गर्मी पर प्रतिक्रिया करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वे देखते हैं। हमारी आत्मा, वे शैतान की संतान है, जिसका अर्थ है ईश्वर भी। वे मांस को पीड़ा देते हैं, लेकिन आत्मा को निगलते हैं। क्या आप धार्मिक है, कॉर्पोरल? लॉरा पूछती है। आज हाँ, वह जवाब देता है। उनका कहना है कि जजमेंट डे के पहले दिन उन्होंने एक रिफाइनरी में काम किया। जब राक्षस वहां घुसे, वह नमकीन मिट्टी के एक तालाब में गोता लगाने में कामयाब रहे, जहां वे आने से डरते थे। वह गंदगी में बैठ गया और सुनता रहा जैसे राक्षसों ने उसके 150 सहयोगियों और मित्रों को मार दिया। गैरेट अपनी कहानी में बहुत तल्लीन है और टेड देव को चाकू छूने का सिग्नलिंग करते हुए नहीं देख पाता। देव समझता है और चुपचाप चाकू ले लेता है, इसीलिए इसे जजमेंट डे कहा जाता है। गैरेट जारी है। इस दिन शैतान शासन करता है। इस समय एक सेंटीपीड की तरह दिखने वाली कोई चीज गली से रेंग कर एक छोटी सी चीज में आ जाती है। खिड़की को ढकने वाली जाली में छेद। गैरेट का कहना है कि वह पहले ड्यूटी पर होंगे। टेड ने उन्हें रहने के लिए आमंत्रित किया, साथ ही और देव को अर्थपूर्ण ढंग से देखता है, लेकिन फिर गैरेट बंदूक को अपने पिस्तौलदान से बाहर निकालता है। देव को चाकू नीचे रखने के लिए मजबूर किया। गैरेट बताते हैं कि उन्होंने छिपने की कोशिश की और इस ठिकाने को पाया। स्टेला ने उसे अंदर जाने दिया, हालांकि टेड इसके खिलाफ थे। वह पहली बार बच गया और इस बार भी बचेगा, कोई भी कीमत पर। टाइलर गैरेट के ऊपर टूट पड़ता है और वह उससे बंदूक लेने की कोशिश करता है, लेकिन गैरेट उसे दूर फेंक देता है। इस पल एक सेंटीपीड जैसा राक्षस दीवार से बाहर निकलता है। स्टेला के बगल में खड़ा है। टेड अपनी पत्नी की गर्दन से इसे चीरकर उस पर नमक डाल दिया। देव ने गैरेट के हाथ से बंदूक छीनकर उसे गोली मार दी। अन्य राक्षस बाहर आते हैं, लेकिन लोग उनसे छुटकारा पाने का प्रबंधन करते हैं। वे गैरेट को बांधते हैं, स्टेला के खून को रोकने की कोशिश करते हैं। तब देव देखता है राक्षस एक विशाल बैल। उन्हें बंकर से बाहर निकलने की जरूरत है। बैल दरवाजे को लात मारने की कोशिश कर रहा है। टेड बाहर नहीं जाना चाहता। वह कहता है कि उसकी पत्नी बाहर नहीं बचेगी, लेकिन स्टेला उसे सबके साथ जाने के लिए कहती है। वहाँ बंकर के नीचे एक भूमिगत मार्ग है, यह पहाड़ों की ओर जाता है। गैरेट ने उसे मना लिया। उसे अपने साथ ले जाने के लिए उसके पास एक पूर्ण टैंक वाली कार है और वह सभी को गेट तक ले जा सकता है। वहाँ बंकर है और जीव वहाँ से निकले हैं। वे वापस नहीं आएंगे। वे उस पर विश्वास नहीं करते, लेकिन वह जोर देकर कहता है वह बस जीवित रहने की कोशिश कर रहा था और अब यह उसके लिए फायदेमंद है उनकी मदद करना। वे जाने का फैसला करते हैं। हमें वहाँ ले चलो और हम सब कुछ भूल जाएंगे। देव गैरेट से वादा करता है। वे खुद को बांटते हैं। टेड के पास हथियारों का एक पूरा शस्त्रागार है। बैल अधिक से अधिक जोर से दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वे सुरंग से बाहर भागने में कामयाब हो जाते हैं। वे कार में जाते हैं। स्टेला बीमार हो जाती है। देव और लॉरा बहस करना शुरू करते हैं। वह उसे बोलती है कि वे अब आश्रय में हो सकते थे। टाइलर फिर सड़क के किनारे एक राक्षस को देखता है। यह मर चुका है। मैडी उसके पास आता है। यहाँ राक्षस के लंबे तंबू जमीन के एक छेद से निकलते हैं और उसके पैरों के चारों ओर मोड़ो उसे दूर खींचने की कोशिश कर रहा है। मैडी बेतहाशा चिल्लाती है। टाइलर और देव उसे बचाते हैं। गैरेट उसकी मदद की पेशकश करता है और देव उसके हाथों की रस्सियों को काट देता है। वे पहाड़ की चोटी पर जाते हैं। वे एक तबाह और जलते हुए शहर को देखते हैं। वे कार के पास जाते हैं, लेकिन कार शुरू नहीं होती। दानव पहाड़ की चोटी पर प्रकट होते हैं और सीधे उनकी ओर दौड़ पड़ते हैं। गैरेट इंजन शुरू करने की कोशिश करता है। जब स्टेला राक्षसों की भीड़ को देखती है, फिर अपने पति के हाथों में बंदूक पर वह उस बंदूक को खींचती है और कार से बाहर निकलती है। टेड उसे बंदूक सौंपने के लिए कहता है, लेकिन स्टेला मुड़ जाती है और राक्षस की ओर चली जाती है। वह समझ जाती है कि उसका अंत निश्चय है। टेड रोते हुए उसे बुलाता है, लेकिन देव उसे कार में भर देता है। अंतिम क्षण में वे निकल लेते हैं। राक्षसों की भीड़ उनके पीछे दौड़ती है। रास्ते में वे एक रेडियो सिग्नल उठाते हैं। वे रिपोर्ट करते हैं कि लगभग सभी आश्रय हमले का सामना नहीं कर सके और तबाह हो गए। लॉरा देव के कंधे पर अपना हाथ रखती है। वे गेट पर आते हैं। यह खाली है, लेकिन दरवाजे खुले हैं। गैरेट का कहना है तहखाना एक अच्छा ठिकाना है।
वे वहाँ जा रहे हैं, लेकिन बिजली चालू करने की जरूरत है। गैरेट और देव इसे करने का निर्णय लेते हैं। अन्य लोग प्राथमिक चिकित्सा पोस्ट की तलाश में जाते हैं। टेड की पीठ में घाव है। देव बिजली बहाल करता है। गैरेट का कहना है कि गेट को दूसरे आक्रमण के लिए तैयार किया गया था। उनमें टन नमक डाला गया था, लेकिन कुआं बहुत गहरा था। वे दूसरों के पास जाते हैं और तब वे राक्षसों की दहाड़ सुनते हैं और एक खून से लथपथ लाश देखते हैं। ग्रहण का अंत के लिए 2 घंटे बाकी है। गैरेट एक रासायनिक गोदाम में छिपने की पेशकश करता है। वहाँ दरवाजे अभेद्य हैं। अचानक एक राक्षस गैरेट पर हमला करता है। देव के साथ मिलकर वे इससे निपटने का प्रबंधन करते हैं, लेकिन बाकी राक्षस शोर के तरफ भागते हैं। गैरेट जल्दी से एक दरवाजे से भागता है और अपने पीछे दरवाजा बंद कर लेता है। वह खुद को किसी तरह का इंजेक्शन देता है। उसकी नसें सूजी हुई और काली होती है। देव अपने परिवार के पास लौटता है और टाइलर से अपनी मां को दूर रहने के दौरान सुरक्षित रखने के लिए कहता है। वह राक्षसों को बाहर रखने के लिए टैंक पाइप के माध्यम से खारे पानी को फन करना चाहता है। लॉरा देव को चूमती है और उसे सावधान रहने के लिए कहती है। देव वेंटिलेशन के माध्यम से अपना रास्ता बनाता है, देखता है कि कैसे राक्षस शिकार को खा जाता है। देव की जरूरत है उस चबाने वाले राक्षस के बगल में नल बंद कर दे। वह नल खोलने का प्रबंधन करता है। पानी कंटेनरों में एकत्र किया जाता है। देव वापस चढ़ गया, लेकिन राक्षस को होश आया और वह दौड़ पड़ा। उसके पीछे देव वापस लड़ता है, उस पर नमक छिड़कता है और राक्षस धूल में उड़ जाता है। इस बीच अन्य पहले से ही शिकार कर चुके थे और राक्षसों से घिरे हुए थे। टाइलर जवाबी हमला करता है शूट करके। तभी लाउडस्पीकर से देव की आवाज सुनाई देती है। वह खतरे की घंटी चालू करने के लिए कहता है। राक्षसों ने उन्हें घेर लिया है, वे करीब आ रहे हैं। टेड टाइलर को बताता है, परिवार की रक्षा करो बेटा, और राक्षसों पर कुल्हाड़ी लेकर जाता है। कई राक्षस उछलते हैं उस पर। एक बार में टाइलर वापस गोली मारता है। खून से लथपथ टेड वापस लड़ने की कोशिश करता है। टाइलर के पास बारूद खत्म हो जाते हैं। वह फायर अलार्म चालू करता है। खारे पानी के जेट हर तरफ से टकराते हैं। वे राक्षसों पर गिरते हैं और वे लहूलुहान धूल में गिर जाते हैं और पीड़ा से कराहते हैं। वे बच गए हैं, लेकिन टेड मर चुका है। ग्रहण समाप्त होता है। सभी राक्षस गेट से वापस लौटते हैं। लॉरा के साथ बच्चे एरिया में भाग चलते हैं। गैरेट वहाँ बंदूक लेकर खड़ा है। उसने टाइलर को गोली मारी। यह हमारी दुनिया नहीं है। इसके बाद वह वैसे भी नहीं बचेगा। भगवान एक दिन की छुट्टी पर है और फिर से निशाना बनाते हैं। लॉरा अपने शरीर से अपने बेटे को कवर करने की कोशिश करती है। देव और गैरेट को आग बुझाने वाले यंत्र से सिर में मारता है। गैरेट फर्श पर गिर जाता है। देव खुद को टाइलर और लॉरा में फेंक देता है। यहाँ नीचे से एक विशाल राक्षस प्रकट होता है। यह गैरेट पर लपका, जो उसके करीब था, और धीरे धीरे उसे पूरा निगल जाता है। वे मेडिकल यूनिट में दौड़ते हैं। एक सिलेंडर में नमकीन मिश्रण बनाते हैं। राक्षस हो करीब रहा है और दरवाजा तोड़ देता है, लेकिन देव नमक के मिश्रण को राक्षस की तरफ फेंक देता है। यह फट जाता है। राक्षस बेतहाशा गर्जना करता है और राख में गिर जाता है। लॉरा ने देव को गले लगाया। वे विश्वास नहीं करते कि उन्हें बचा लिया गया है। गले मिलते हुए दोनों जोड़े बाहर चले जाते हैं। दुनिया तबाह हो गई है, लेकिन राक्षस चले गए हैं। शायद यह एक और राहत है, लेकिन एक बात स्पष्ट है, जीवन का पुनर्जन्म होगा और प्रकाश हमेशा अंधेरे को हराएगा। आज के लिए इतना ही। कमेंट सेक्शन में अपना सुझाव दे और कौन सा मूवी आप देखना चाहेंगे। लाइक और सब्सक्राइब करें चैनल को और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलते हैं।